खुदावन के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के लिए इस वक्त के लिए कि इन घड़ियों में हम अपने खुदावन खुदा की हजूरी में आए हैं ताकि हम उसकी इबादत करें। आमीन। ये वक्त अच्छा है जिसमें हम खुदा की हजूरी में सुबह। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये वक्त? हालेलुया। खुदा भी ठंडे वक्त में आदम और हवा को जाकर मिलता था बाग एदन के अंदर। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा वक्त है कि हम गर्मी की शिद्दत से भी बच गए और हम सुबह सवेरे खुदावंद खुदा की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें पैदाइश की किताब में से हम देखेंगे पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा के एक पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज खुदावंद खुदा ने जो मेरे दिल में बात डाली, रोशनी। खुदावंद खुदा जो इस जमीन और आसमान का क्रिएटर है, इसको बनाने वाला, खलक करने वाला, खुदा ने जो कुछ दुनिया के लिए प्लान किया, जो कुछ खुदा ने सोचा, वो खुदा ने उसको जाहिर किया। इब्तिदा में जब हम देखते हैं अजल में, तो जमीन वीरान और सुनसान थी और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। खुदा रोशनी को पसंद करता है। क्योंकि मसीह यीशु जो है वो खुदा के जलाल का परताव है, यानी कि रोशनी। पौलुस कहता है कि वो उसके बाप के जलाल का परताव है, यानी कि रोशनी। और उसकी आंखों से जो तजल्ली निकलती है, वो रोशनी निकलती है, वही सब कुछ जाहिर करती है। हालेलुया। वही सब कुछ रोशन कर देती है। और उस रोशनी के सबब से जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें नजर आना शुरू हो जाती। हालेलुया। ये बात तो यहां पर खलक किए जाने की हो रही है, कायनात की, दुनिया की। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर ये आयत हमारे लिए एक पैगाम है।
पैदाइश की किताब खुदा के तख्लीकी कामों का बयान है। इसके अंदर खुदा ने किस तरह से दुनिया बनाई, और रोशनी, सबसे पहले खुदा ने रोशनी बनाई, पहला दिन। जो आज मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब हम इब्रानी जुबान के अंदर देखते हैं तो वहां पर उजाला लिखा हुआ है, और जब हम उजाला को देखते हैं तो उजाला क्या है? रोशनी, जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आए, उजाला हो, उसके अंदर जरा भी तारीकी ना हो। और जब हम उजाला को देखें और रोशनी को देखें, तो ये मैं बात आपको आगे चलने से पहले बता दूं कि उजाला जो है ये रोशनी के सबब से है। हालेलुया। ये अभी रोशनी है तो हमें ये सब कुछ नजर आ रहा है ना। अगर ये रोशनी ना होती तो उजाला ना होता, कुछ नजर ना आता। उसके अंदर वो निखार, उसके अंदर वो खुदा का जलाल वो दिखाई ना देता। रोशनी थी लेकिन जमीन के ऊपर अंधेरा था। तो खुदा ने तो यहां पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। रोशनी खुदा की ये बात करने से पहले भी थी, लेकिन अभी ये रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची, अभी ये रोशनी जमीन पर नहीं पड़ी, ये अभी रोशनी ऊपर है, लेकिन अभी ये जमीन तक नहीं पहुंची। लेकिन रोशनी खुदा ने बना दी। आज ये बातें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। रोशनी थी लेकिन अभी जमीन पर नहीं पहुंची है। तो जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो वो जमीन पर पड़ी और जमीन पर सब कुछ नजर आना शुरू हो गया। हालेलुया। इसके अंदर हमारे लिए एक बड़ा पैगाम है। इस आयत के अंदर हमारी जिंदगियों में किस बात का इतलाक जो है हमारी जिंदगियों पर होता है? रोशनी का। अगर हम नए अहद के अंदर देखें तो हम किसके फर्जंद हैं? नूर के, रोशनी के हम फर्जंद हैं। तुम तारीकी के नहीं हो बल्कि नूर के हो। तुम तारीकी के नहीं हो बल्कि नूर के हो। और चौथी आयत के अंदर यहां पर लिखा है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। हालेलुया। खुदा ने रोशनी बनाई और तारीकी को उससे जुदा कर दिया, तारीकी को मिटा दिया। याद रखें, जहां पर नूर होगा, जहां पर रोशनी होगी, वहां पर तारीकी ठहर नहीं सकती है। वहां पर तारीकी ठहर नहीं सकती। तो खुदा का यह हुक्म था
खुदा ने हुक्म किया तो वो रोशनी, वो उजाला जाहिर हुआ। और मैं पहले बता चुका हूं कि रोशनी थी तो उजाला हुआ। सूरज निकलता है तो रोशनी आती है। अगर सूरज ना निकले तो रोशनी कैसे आ सकती है? लेकिन सूरज है तो सही ना। इसका मतलब यह तो नहीं कि सूरज खत्म हो गया, सूरज तो है। इसी तरह मसीह यीशु जो आफताबे सदाकत है, इसी तरह जो यीशु मसीह जो आफताबे सदाकत है, वो तो है, वो तो अजल से था, वो तो है। लेकिन इसके बावजूद आदमियों की जिंदगी के अंदर, दुनिया की जिंदगी के अंदर, दुनिया में अंधेरा और तारीकी हमें दिखाई देती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि रोशनी नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि रोशनी नहीं, रोशनी है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया में आया और दुनिया ने मुझे कबूल ना किया। नूर तारीकी में आता है लेकिन तारीकी उसको कबूल नहीं करती। मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से मार खा रहे हैं। नूर हो, नूर के फर्जंद हो। और लिखा सो पहला दिन हुआ। बाइबल का पहला दिन खरबों सालों के ऊपर एक दिन है। बाइबल का एक दिन जो है, ये 24 घंटे वाला दिन नहीं, ये खरबों सालों के ऊपर जो है ये दिन है, जिसमें खुदा ने इस दुनिया को बनाया, एक एक चीज को बनाया। लेकिन अभी सब कुछ नजर नहीं आया जब तक कि उसने जमीन पर रोशनी नहीं भेजी। खुदा ने जब तक हुक्म नहीं किया। खुदा ने जो इस आयत के रेफरेंस से मेरे दिल में जो बातें डाली कि आज हम जो नूर में चलने वाले हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। हम नूर के फर्जंद इसलिए हैं क्योंकि नूर से पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम नूर के फर्जंद कैसे हैं? क्योंकि नूर से पैदा हुए हैं, नूर में से निकले हैं। लेकिन आज जिंदगियों की ये हालत हमें नजर नहीं आती। आज कलीसिया की ये हालत हमें नजर नहीं आती। लोग आज भी रोशनी के बावजूद, नूर होने के बावजूद उनकी जिंदगियां अंधेरों में, तारीकियों के अंदर बसर हो रही। ये पैगाम, ये कलाम जो है वो हमारी तवज्जो इस तरफ जो है वो दिलाता है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा कलाम कर देता है और वो कलाम बेतासीर वापस नहीं जाता। लेकिन वो आज सब जिंदगियों के ऊपर असर क्यों नहीं करता? सभी लोग नूर में क्यों नहीं चलते? क्योंकि उन्होंने नूर को कबूल नहीं किया। उन्होंने नूर को कबूल नहीं किया है। आज से तकरीबन ये 10 साल पहले की बात है। खुदा ने ये सारा कुछ मुझे बताया, दिखाया। और ऐसे एक कमरा है, उसके अंदर मैं चला गया हूं और वो कमरे में 3 लोग हैं। 3 लोग आए हैं और वो आके पूछते हैं पास्टर रेहान किधर है? मैं उनको जानता भी नहीं। ये खुदा ने मुझे दिखाया
वो 3 लोग बैठे, ऐसे ऊपर से एक हाथ आया, वो मुझे ऊपर ले गया और मुझे कहता है ये देखता है, ये देखता है, ये देखता है, ये सूरज है, ये चांद है, ये दरख्त है, ये सब कुछ पहाड़ हैं, और मुझे सब कुछ दिखाता है। कहता है आखिर जो मैं ये शॉट करने लगा, कहता है ये तूने सब कुछ देखा है? मैंने कहा देखा है। कहता है ये सब चीजें मेरे ताबे हैं, ये सब चीजें मेरे ताबे हैं, वाहिद इंसान है जो मेरे ताबे नहीं है, वाहिद इंसान है जो मेरे ताबे नहीं है। जो कुछ मैंने कायनात के अंदर बनाया सब कुछ खुदा का हुक्म मान रही है, खुद इंसान खुदा का हुक्म नहीं मानता। और मुझे उसने कहा जा वो जो नीचे 3 लोग हैं उनको यही बात जाके कह दे। उनको जाके यही पैगाम दे दे कि सब मेरे ताबे हो जाओ, खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। वो जो रोशनी पहले ऊपर थी, आसमानों में थी, वो जमीन पर पड़ी। आज भी वो नूर है, वो आफताब सदाकत है, लेकिन नूर जो है वो वहीं पर है, लेकिन तारीकी उसको कबूल नहीं करती, जिंदगियां उसको कबूल नहीं करती हैं, इसलिए वो तारीकी और अंधेरों के अंदर जिंदगियां बसर कर रहे हैं। अदम मार्फत के सबब से मेरे लोग मार खाते हैं। मेरे लोग मार खा रहे हैं। आज ये बात सोचने की है, खुदा के लोग और वो क्यों मार खाएं? खुदा के लोग हों और वो मार क्यों खाएं? मेरे साथ देखिए एक हवाला पुराने अहदनामा में से, योसाया की किताब में से हम देखेंगे। योसाया उसका 42वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। 25वीं आयत तक लिखा है, खुदावंत को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिले तज़ीम बनाए। यह खुदा के नजदीक पसंदीदा बात है कि हम उसके कलाम की फर्माबरदारी, उसकी ताबेदारी करें, उसकी ताज़ीम करने वाले हों। खुदा को यह पसंद है, खुदा को यह पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर, अपनी सच्चाई की खातिर, खुदा वादों में सच्चा है और हर एक बात जो वो खुदा के मुंह से निकलती है वो उसको पूरा करता है, क्योंकि वो सदाकत का खुदा है और उसने सदाकत को बुजुर्गी बख्शी। उसने कहा कि तुम सदाकत की पैरवी करो, उसने कहा तुम सदाकत की ताजीम करो, क्योंकि ये मेरे नजदीक पसंदीदा बात है। और आगे लिखा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो लुट गए और गारित हुए, वो सब के सब जिंदानों में गिरफ्तार और कैद खानों में। आयत के अंदर यहां पर लिखा है और खाद हुए और कोई नहीं छोड़ा था। आज जिंदगियां शिकार हो जाती हैं, गुनाह की शिकार, तरह तरह की उलझनों के शिकार, लेकिन वो इस बात पर सोचते नहीं, वो इस बात पर सोचते नहीं हैं। और यहां पर लिखा है वो शिकार हुए और कोई नहीं छुड़ाता, वो लुट गए और कोई नहीं कहता कि फेर दो। वो लुट गए लेकिन कोई नहीं कहता कि फेर दो। और आगे लिखा जी, तुम में कौन है जो इस पर कान लगाए। आज ये कलाम हो रहा है हम सबों से, खुदा की ये पुकार है। वो कहता है कि तुम में कौन है जो इस बात पर कान लगाए। और वो बात है जो आइंदा की बाबत तवज्जो से
सुने। ये हमारी जिंदगी के बारे में बात हो रही है, आइंदा की जिंदगी, आज की जिंदगी। तुम में कौन है जो इस पर कान लगाता है, ताकि आइंदा की बाबत तवज्जो से सुने। वो खुदा जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, वो सब कुछ अपने लोगों पर जाहिर कर देता है, रोशन कर देता है। लेकिन किन के ऊपर? जो इसकी बाबत तवज्जो से सुनते हैं, जो खुदा की सुनते हैं, जो खुदा के आइन की फरमाबरदारी करते हैं, जो उसकी शरीयत और उसके अहकाम को मानते हैं, उनको ऊपर वो रोशनी को, उनके ऊपर वो नूर को, अपने नूर को चमकाता है। आमीन। और आगे लिखा है, जो आइंदा की बाबत तवज्जो से सुने। किसने याकूब को हवाला किया कि गारित हो, और इसराइल को के लुटेरों के हाथ में पड़े? और आगे फिर सवालिया निशान है कि ये काम कौन करता है, किसने किया? वो कहता है कि मैंने, खुदा ने इसराइल को, याकूब को लुटेरों के हाथों में दे दिया, उसको जाने दिया। और फिर लिखा है, क्या खुदावन ने नहीं, जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया। आज जो लोग तरह तरह की मुसीबतों में पड़ते हैं, खासकर मैं ईमानदारों की बात करने लगा हूं। ईमानदार के लिए ये निहायत तवज्जो तलब बात है कि अगर उसकी जिंदगी में कुछ ऊंच नीच होती है तो वो इस बात के लिए फौरन से पहले अलर्ट हो जाए कि मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों है, कहां पर रखना है, किस वजह से जो है ये मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है। तुम में से कौन है जो आइंदा की बाबत तवज्जो से सुने? और वो खुदा कहता है कि क्या ये काम मैंने नहीं किया, मैंने उसको लुटने दिया, मैंने उसको जाने दिया। और कहता है, क्या खुदावन ने नहीं, जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया। जब हम उसके खिलाफ गुनाह करेंगे तो खुदा हमारा मुखालिफ होगा। और लिखा है, क्योंकि उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चलें। खुदा चाहता है, रोशनी है, पर उन्होंने ना चाहा, पर उन्होंने ना चाहा कि हम आजाद हो जाएं, हम रिहाई पा जाएं, हम उस नूर में चलने वाले बन जाएं, ताकि हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो जाए। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो सब कुछ तैयार कर रखा है, जो ना हमारी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, और ना हमारे दिल में आया। ये बातें तो खुदा ने पहले से तैयार कर दी हुई हैं। जैसे उसने रोशनी को पहले से बना दिया हुआ था, रोशनी मौजूद थी, लेकिन अभी वो जाहिर नहीं हुई। आज बहुत सारे लोग जो खुदा के कलाम की नाफरमानी के सबब से उनको उनकी बरकतें नजर नहीं आ रही। बरकतें हैं, बरकतें हैं, बरकत है, खुदा के पास हमारे लिए बरकत है, लेकिन हम उसकी हुक्म अदुली कर रहे हैं, हम खुदावंद की नाफरमानी कर रहे हैं, हम उसके कलाम की, जिसको उसने काबिल ताजीम बनाया है, हम उसकी तहकीर कर रहे हैं। आज बेशुमार दुनिया इसी वजह से दुख पा रही है, लेकिन गौर कोई नहीं करता। कभी किसी ने गौर किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़े लोग होंगे जो गौर करते हैं, जो कलाम को समझते हैं, जो कलाम से मोहब्बत करते हैं, कलाम पढ़ने वाले होते हैं, कलाम तवज्जो से सुनने वाले होते हैं। लेकिन बेशतर लोग जो हैं वो बेबहरा हैं। वो क्या है?
बेबहरा हैं, वो सुनते नहीं, वो कान रखते हुए भी नहीं सुनते, वो कान रखते हुए भी नहीं सुनते हैं, वो आंखें रखते हुए भी नहीं देख रहे। और लिखा है जी, क्या खुदावन ने नहीं जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चलें और वो उसकी शरीयत के ताबे ना हुए। खुदा चाहता है कि सब मेरे ताबे हो जाएं, खुदा के कलाम के ताबे हो जाएं। फिर देखें वो अपने नूर को उनकी जिंदगियों में कैसे चमकाता है। हालेलुया। वो कैसे चमकाता है, और हमारी जिंदगियों में जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता वो साफ साफ हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे दाऊद खुदा से दुआ करता है और वो कहता है, ऐ खुदा तुम मुझे वो दिखा जो मुझे दिखाई नहीं देता। आज दुनिया खुदा के साथ भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिंदगियों के अंदर अंधेरा है। आज ये बात सोचने की है कि रोशनी है लेकिन तारीकी छाई हुई है, तारीकी जिंदगियों पर गालिब आई हुई है। वजह क्या है? ये यहां पर योसाया नबी की मार्फत बनी इस्राएल को और आज हमें ये बात से आगाह कर दिया गया है कि ये लोग मेरे ताबे नहीं होते, ये लोग मेरे ताबे नहीं होते। लिखा है 25वीं आयत के अंदर, इसलिए उसने अपने कहर की शिद्दत और जंग की सख्ती को उस पर डाला। ये बात तो याकूब की हो रही है, इस्राएल की। हमारे साथ भी होता है इसी तरह। खुदा ये सब कुछ कर रहा होता है, हम सोचते नहीं है। असी ना शतान दा ला देने, हर काम च शतान दा ना उन्हें कीता है। ईमानदार की जिंदगी, जो उसके लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर, शरीर की जिंदगी में तो इब्लीस कर सकता है, ईमानदार को बगैर खुदा की इजाजत के वो नहीं छू सकता। रास्तबाज को वो नहीं छू सकता, लेकिन रास्तबाज जहां पर गलती करेगा खुदा उसको पकड़ेगा। ईमानदार जहां पर गलती करेगा खुदा उसको वार्न करेगा। और लिखा है उसने अपनी कहर की शिद्दत और जंग की सख्ती को उस पर डाला और उसे हर तरफ से आग लग गई। उसको हर तरफ से आग लग गई। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई मंजिल दिखाई नहीं देती। ये इसलिए है कि वो खुदा के ताबे ना हुए। मैंने आपको मिसाल दी, मुझे इस कलाम के रेफरेंस से याद आ गई थी जो मैंने आगे आपको दी है, कि खुदा कहता है ये सारे कायनात मेरे ताबे है, मासवाए इंसान के। इंसान जिसको मैंने अशरफ अल मखलूकात अपनी शबी पर बनाया और जिसके साथ मैंने वादे किए और जिसके साथ मैं रहना पसंद करता हूं, वही मेरा नाफरमान है। सूरज को कहें कहें 1 मिनट लेट निकल आए, हाँ निकलेगा। चांद को कहें 1 मिनट लेट निकल आए, या 1 मिनट तो आज ना लेट ग्रूब में होना है। हर चीज पूरी कायनात जो है वो वक्त के ऊपर चल रही है जो खुदा ने उसके लिए ठहराया है। और समुंदर जो है वो खुदा के हुक्म को मान रहा है। जो हद उस खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया है उससे वो तजावुज नहीं करता। और वहीं से लहरें जो हैं वो वापस जाती हैं, पलटती हैं, क्योंकि खुदा की ताबेदारी को मान रही हैं, खुदा के हुक्म को मान रही हैं, खुदा की ताबेदारी के अंदर है। आज इस कायनात की चीजों पर गौर करें, जो कुछ खुदा ने बनाया, खलक किया, और आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि वो तो बेजान चीजें,
लेकिन हम में किसका दम है, हम में किसका रूह है? खुदा का। और यही इंसान जिससे खुदा बेइंतहा मोहब्बत करता है, वही इंसान खुदा की नाफरमानी कर रहा है, उसके कलाम की नाफरमानी कर रहा है, उसकी ताबेदारी नहीं कर रहा। और यहां पर लिखा कि उसने आग उनको चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन वो ले जाते तक नहीं है। बस एक काम हमें आता है, पाजी साहब ने फोन कर दो फटाफट। हाँ, खुदा दी नहीं ताबेदारी करनी, पाजी साहब ने फटाफट फोन कर दो, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ जिन्ने कीता उन्होंने पूछा, उसकी ताबेदारी हम नहीं करते, हम उलट चल रहे हैं, हम कलाम के ऑपोजिट चल रहे हैं। हमारी सोच, हमारे ख्याल खुदा के ख्याल नहीं है। इसलिए खुदा कहता है मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से मार खा रहे हैं। खुदा के लोग मार खा रहे हैं। खुदा भी फिर कहता है चलो इन्हां दी लगामां ढिलियां छाड़ दियो। हाँ, आज ऐसे बेशुमार लोग हैं, मार खाते जाते हैं, मार खाते जाते हैं, लेकिन गौर नहीं करते, जिंदगियां तब्दील नहीं होती, खुदा की फर्माबरदारी नहीं करते, और कभी गौर ही नहीं करते, आइंदा की बाबत गौर ही नहीं करते, तवज्जो से सुनते ही नहीं है कि क्या बात खुदा कर रहा है, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसे हो रहा है। और लिखा है जी, पर वो उसे दरियाफ्त नहीं करता। जो बातें अभी मैं कर रहा हूं आपको, कि दरियाफ्त उन्हें को नहीं करना, क्या रीजन क्या है? हैं? भाई साहब दुआ कर रहे जी, इंज हो गया, उंज हो गया, इंज हो गया, उंज हो गया, पर दरियाफ्त नहीं करेगा क्या होया क्यों। हाँ, छुटकारा पाना चाहता है वक्ती, ये वक्ती छुटकारा होगा, याद रखें, ये छुटकारा वक्ती छुटकारा होगा। हैं, ये वक्ती छुटकारा पता क्या है? अजर आप सुनते हैं दुनिया के अंदर रोज, पास साहब एक मुसीबत आंदी है, फिर एक टुर जाती है, फिर एक आ जाती है, एक आती है, फिर एक आ चली जाती है, पहली खत्म नहीं होती तो दूजी फिर आ जाती। ये अब्दी खलासी नहीं है, हमें दरियाफ्त करना है, हमें जानना है, हमें जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। खुदा चाहता है कि आइंदा की बाबत पूछो, आइंदा की बाबत दरियाफ्त करो कि ऐसे क्यों है, खुदा ऐसे क्यों है। बनी इस्राइल ने से खुदा ने यहां तक वादा किया था, उसने कहा था कि तेरे खैमा में जब तू लौटेगा, जब तू बाहर जाता है और तो अपने खैमा में वापस लौटेगा, तो वहां से एक चीज भी गायब नहीं देखेगा। लोकां दे इत्थे करोड़ां गवाच जांदे ने, ए की होया जी, ए डाका पै गया जी। सोचने की बात है, क्यों पड़ गया? ये रास्तबाज की बातें हो रही हैं। ये खुदा अपने लोगों से, ईमानदारों से बातें कर रहा है, क्यों हो गया? रास्तबाज की जिंदगी में क्यों हो गया? जी एक्सीडेंट हो गया, लत्ता टूट गई ने, क्यों टूट गई? कभी हमने दरियाफ्त किया, ओ मैं खुदा के साथ चलने वाला, उसका रास्तबाज बंदा और बंदी हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? हमने कभी दरियाफ्त ही नहीं किया, कभी खुदा से पूछे नहीं है। जी एक्सीडेंट से मर गया है, तो बाद में कहना अच्छा खुदा दी इंज दी मर्जी सी, खुदा की इंज एदी लिखी इंज सी। कईयां जनाजियां तो वेखो ना, वो कहते ने एदी इंज लिखी सी। किने लिखी सी? खुदा ने या शैतान ने?
खुदा ने ये ऐसी नहीं लिखी, खुदा ने ऐसा नहीं लिखा। और वो कहता है, यशायाह नबी के मार्फत कहता है, पर वो उसे दरियाफ्त नहीं करता, वो उससे जल जाता है पर खातिर में नहीं लाता। जल जाता है? इंसान की हालत ये बताई जा रही है यहां पे, जल जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खुदा वाले नहीं जाएगा, दरियाफ्त नहीं करेगा। अभी हमने यही पढ़ा ना, देखा, जल जाता है पर खातिर में नहीं लाता कि ऐ क्यों होया भाई। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी को तारीकी से जुदा किया। अभी दोनों पास ही हैं। जो प्रॉब्लम है जहां पर है, हम दोनों तरफ हैं ना, असी रोशनी च ते ना तरीकी च विचकार ही हां। हाँ, खुदा ने तो जुदा कर दिया कि तेरा इसके साथ वास्ता नहीं है। अगर हम अयूब की बात को देखें तो अयूब से के बारे में तो अब शैतान ने पूछा, और फिर शैतान में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो खुद उसकी बाढ़ पीछे करता। इब्लीस के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि वो खुद उसकी बाढ़ को पीछे करता। उसने खुदा से ये बात करता, जरा इसकी बाढ़ पीछे हटा। हालेलुया। आज का जो मसीही है, यीशु का ये वादा है कि उसके ऊपर मसीह के लहू की चादर दी गई है। इब्लीस उस खून को देख के थरथराता और कांपता है, पर इब्लीस नू वो तो कांपता है। असी ईमानदार के लिए लिखा है, और थरथराते और कांपते हुए उसकी हम्द करो। मेरे जीजो, आज इस बात पर गौर करें, आज इस बात पर गौर करें। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी खुदा ने जब जमीन पर डली तो सब कुछ नजर आया। सब कुछ जो खुदा ने बनाया हुआ था, जो पहले नजर नहीं आता था लेकिन था। आज लोगों को अपनी बरकतें खुदा ने उसके लिए रखी हुई हैं। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है, लेकिन आज हमें नजर नहीं आता। इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि अभी तारीकी जुदा नहीं हुई। हमें टोटली उस नूर में चलना है, हमें टोटली उस नूर को कबूल करना है। जब वो नूर आता है तो सब चीजों को जाहिर कर देता है। हालेलुया। वो पोशीदा चीजों को जाहिर कर देता है, वो हमारी बरकतों को जाहिर कर देता है। वो हमारे लिए सब कुछ उसने तैयार किया हुआ है, और वो अपने लोगों को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज ये बात, आज ये कलाम हमें इस बात के लिए तैयार करता है, अलर्ट करता है कि क्या मुझे इस रोशनी में अपनी सब कुछ, अपनी जिंदगी, अपनी बरकतें देखनी है। मुझे दरियाफ्त करना है कि मेरी जिंदगी में क्यों ऐसे होता है। हम जो खुदा के लोग हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात होती है, हम फौरन से पहले खुदावन से पूछें कि ये मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ है, मेरा ये नुकसान क्यों हुआ है, मेरी जिंदगी में ऐसी बात क्यों हुई है। खुदा हमें बताएगा, और जब वो बताएगा, जब हम उसकी सलाह करेंगे, तो फिर वो हमें उससे रिहाई बख्शेगा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।